भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, भगवान में आसक्ति। अब आपकी क्या है? कुटुंब में आसक्ति। तो भक्ति में भगवान में आसक्ति, और सब में क्या है? कुटुंब में आसक्ति। तो कुटुंब में आसक्ति होगी वह तो माया। माया कहती है मेरे मालिक को तुम मानते ही नहीं हो, इसलिए वो संकट लाती है, जो बड़े बड़े संकट लाती है, और दुख में होके परेशान हो, कई तरह के संकट आए। तो उससे माया को खुश करने के लिए भगवान से प्यार करो। भगवान से प्यार होगा तो माया खुश हो जाएगी। प्यार कैसे होगा? कहते हैं हम हरि नाम करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। कहते हो नहीं कि हरि नाम करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। फायदा कैसे? हरि नाम करने का रास्ता नहीं मालूम। हरि नाम कैसे करना चाहिए? जैसे हम घर का काम बड़ी एकाग्रता से माताएं सुई से कपड़ा सीती हैं, अगर मन नहीं होना तो वो कपड़ा है ना, वो बेकार। इसलिए मन की जरूर मन का ही खेल है। मन को काबू में करने के लिए आपको मन क्यों नहीं काबू होता है? इसलिए नहीं होता है कि अनंत कोटि जन्मों से हम मानव जन्म पा रहे हैं। मानव जन्म जब तक कितने लाखों बार हो गया हमारा, लेकिन भगवान को और भक्तों को हम संपर्क नहीं, इसलिए दुखी है। इसलिए मन क्योंकि मन कैसे लगेगा? कहते हैं तनमुख हो ये जीव मोहि जगी। सन्मुख हो ये जीव मोहि जगी, तो जन्म तो जब मेरे सम्मुख हो जाता है, संसार के पीठ फेर लेता है और मेरी तरफ आ जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ? हो ये जीव मोहि जगी। तो जन्म कोटि अज्ञात, करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनको जला के सन्मुख क्यों नहीं होते? तुम्हारे पास मन है, फिर तुम सम्मुख क्यों नहीं होते? मैं 1 लाख नाम करता हूँ, भगवान मेरी बेटी की शादी हो, मेरी बेटी की नौकरी, वो क्या चाहता है? अपना सुख चाहता है। अरे भगवान को सुखी करो, तुम्हारे को सुख अपना करो। ये क्या है? सो में से सो ही ऐसा भगवान को कोई नहीं। भगवान को कहते हैं करोड़ों में कोई एक चाहता है, तभी तो भगवान को नहीं पता। इसलिए भगवान को संपर्क करने के लिए ऐसा कर्म करो कि भगवान तुमको छोड़ते ही नहीं जाते। वो कर्म कौन-सा है? करके देखो। मैं थोड़ी टिकल कुछ नहीं करती, थोड़ी टिकल तो गल में कुछ
और प्रैक्टिकल सामने होती है। मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ। ऐसा करो भगवान आ जाए, ऐसा करो भगवान आ जाए। अनाया भी भगवान के साक्षात दर्शन सन 13 में भगवान के साक्षात दर्शन। और मेरे साथ जो थे विदेशी भी थे, मैंने कहा दर्शन करो, हमको दर्शन नहीं हुआ। तो द्वारकाधीश को मैं बाबा बोलता हूँ, बाबा इनको दर्शन क्यों नहीं देते, उनको दर्शन दो, सबको दर्शन। तो मेरी इसी जन्म में भगवत प्राप्त पुस्तक में लिखा है किसको दर्शन हुआ। आज तक सब खुद ने दर्शन किया, दूसरे को नहीं करा सकता। मैंने खुद किया, दूसरों को करा। वो मैंने नहीं किया, मेरे गुरुदेव की शक्ति थी, उन्होंने करवाया। गुरुदेव उसी ने, इसलिए तुमको भी हो सकते हैं दर्शन, लेकिन मैं कब कैसे करूँ, फिर कैसे नहीं होगा। मैं कहूँ कैसे करो, फिर दर्शन नहीं हो ना, तो मेरे को बोलो मजदूर के मत एकदम मत जाओ। इसलिए इतनी गारंटी करता हूँ, मैं कहूँ कैसे करो होगा। कि जब जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाओगे ना वैसा ही मन हो जाएगा। जो मांस मछली खाते तो भगवान के भीतर नहीं जाता। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा तुम खाओगे वैसा मन बनेगा। इसलिए क्या है, भगवान को भोग लगा के और खाते हो तो उस समय क्या करते हो, खा रहे हैं, मन जा रहा है स्कूल, मन जा रहा है खेत में, मन जा रहा है कहीं कहीं, तो क्या क्या धारा बहेगी, तामसी राजसी। तो तामसी राजसी धारा बहेगी वहाँ पे। तो क्या करो, जब प्रसाद जी सामने आवे हाथ, ये मेरे गुरु जी ने पाई, मेरे भगवान ने पाई है, मैं पाऊंगा तो मेरा भगवान खुश हो जाएगा। तो क्या करो, एक गिलास लो और 8 बार हरि नाम करिए, तो मन जाएगा नहीं। 8 बार हरि नाम करो तो उससे जो रस बनेगा वो निर्गुण रस बनेगा, सात्विक रस बनेगा। सात्विक रस किसे कहते हैं कि भगवान की तरफ मन रहता है, और निर्गुण रस किसे कहते हैं कि भगवान के लिए रोता है। मैं कोई गली की भाषा नहीं, मैं गांव की भाषा बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। अब हिंदी में समझे वो तो क्या समझेगा, हम तो हिंदी समझते हैं, तो कोई समझा दे उसको। तो करके देखो, अगर 15 दिन में तुम्हारा मन नहीं लगे तो सुनते हैं करते नहीं। अब मेरी जो मेरा तो कहता ही है, अब नहीं करना मेरी जिम्मेवारी है। कितने बार बोल दिया नहीं, फिर सत्संग आने में क्या फायदा, सत्संग आने के लिए क्यों फायदा। फिर तुम्हारा मन जैसे भगवान में क्यों नहीं लगता, तो भगवान में लगने लगे।
जब भी माला हाथ में लोगे मन कहीं नहीं जाएगा। मेरी उम्र है 96 साल, 4 साल घटते हैं तो में और हट्टा पसंद 20 साल का देखा जवान, कोई रोग नहीं, वो किस लिए? हरि नाम, और खाने में हरि नाम करते करते जल्दी भगवान को प्राप्त करना हो तो हरि नाम करते। ऐसा कोई रास्ता बताते नहीं है, और मैं रास्ता तो शास्त्र भी नहीं है, शास्त्र में भी नहीं है, हर किसी ने बताया नहीं है, मुझे तो बाबा बताता है, मैं उसे बाबा कहता हूँ, मैं उनका पूछता हूँ। 1 साल का हुआ था, द्वारका गीत का 1 साल का, और बाबा से लगता हूँ, बच्चे को तो मालूम नहीं, तो वह लड़ने से प्यार से क्या हो, बचता तो बोला बाबा, और बच्चे को अपना आदमी नहीं लगता, बड़े को अपना लगता है, अपना से बच जाता है बच्चा। तो ऐसा मेरे गुरु जी ने बच्चे का भाव दे दिया मेरे से, इसलिए मैं तो रूपणी सत्यभामा उनकी गोदी में रहती हूँ। तो एक इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, अगर करोगे तो तुमको फायदा हो जाएगा, नहीं करोगे तो कोई आपको आने का कोई फायदा। फिर मन हरि नाम में लगे। अब मैं तो 96 ईयर का हो गया, और 60-70 साल से 12 बजे जगता हूँ, 70 साल में 12 बजे जगता हूँ। कोई जगता है 12 बजे? कहीं दर्द नहीं। इतना बुढ़ा बैठ के हरि नाम करेगा तो कमर में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अमृत बरसता है, हरि नाम में अमृत बरसता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको श्रद्धा हो जाए कि मैं भी एक आपकी तरह से हूँ, मैं भी कोई सन्यासी हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, और नौकरी भी की है मैंने, और संतों की और जनता की सेवा भी की। अब पूछोगे क्या सेवा की है तुमने? लाखों के तस्वीर उतार दी। मैं तो इंजीनियर था, डॉक्टर को भी पूरी दुनिया में सबकी तस्वीर उतार दी। अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान तक मेरे पास पूरा संसार क्यों आता है? इसलिए आता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो जाए, कोई दुखी नहीं रहे, ये भाव है। इंजेक्शन तो और भी देना पड़ेगा, अभी वो एक ही दिया, और ये किसी एक इंजेक्शन दिया है, हाँ, उसको तो अपनाओ। एक इंजेक्शन इधर से खुना, इधर से निकाल दिया, फायदा नहीं। दूसरा इंजेक्शन, तीसरा भगवान खिंच के आ जाएगा। मैं कहूँगा बाबा इसको छोड़ दो, मेरे अंदर ताकत नहीं है,
कि मैं इस भक्त को सुन सकता। भगवान भी असमर्थ हो जाता है, मैं नहीं, मेरे अंदर ताकत। इस भक्त ने मेरे को इतना जकड़ रखा है कि मेरी तो ताकत ही खत्म है। जो कि सर्वशक्तिमान भगवान है, और वो ये बोल रहे हैं क्यों कि उसने इंजेक्शन का पालन किया है। और आपके पास एक इंजेक्शन और मिला होगा, वो सांस का इंजेक्शन। भगवान को सांस लेना पड़ा हमारा, वो कईयों को मिला नहीं और कईयों को मिल गया। वो कितने दिन की बात है? ज़्यादा 10-15 दिन की बात है। और वो इंजेक्शन ऐसा है कि भगवान को असमर्थ बना दिया और भक्त शक्तिशाली बन गया। जब सांस ही भगवान के पास चला गया तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। सांस के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। सांस जो तो कर्म हो ही नहीं सकता, तो मर जाएगा। तो सांस के साथ जो कर्म होगा, हमारा जो कर्म होगा वो निष्काम हो जाएगा, सकाम नहीं होगा, अपना नहीं होगा, वो सब भगवान के लिए हो जाएगा। जितने भी कर्म करेंगे, कर्म होगा वो भगवान का हो जाएगा। जब भगवान का कर्म हो जाएगा, हाँ, तो उसका जन्म मरण छूट जाएगा, जन्म मरण नहीं होगा। और फिर मरने लगेगा तो स्वयं भगवान लेने आएंगे, और किसी को भेजेंगे नहीं, खुद लेने आएंगे। तो सब जिम्मेवारी उन्होंने ले ली, भगत जी सब जिम्मेवारी उन्होंने ले ली। इसलिए अंत समय में जो मरेगा तो भगवान उसको ले जाएगा। कहाँ जाने ले जाएगा? वैकुंठ में ले जाएगा। अनंत कोटि वैकुंठ है और अनंत कोटि ही गोलोक धाम और अनंत ब्रह्मांड है उनके। तो बड़ी मुश्किल से वो सांस दिया है। बोले हम सांस नहीं दे सकते, हमारी सृष्टि खत्म कर दी। बोले हमारा तो छोटा सा ग्रुप है, आपको क्या जरूरत पड़ेगा? हमारा छोटा सा ग्रुप है, अगर छोटे से ग्रुप की कल्याण हो जाए तो आपको क्या करेगा? क्या पड़ेगा? नहीं, हमने कर सकते तो मत करो। लड़ाई झगड़ा हुआ को अंत में बोल देना। तो वो जो झगड़ा हुआ था मेरा उनका, वो सबके पास गया है, कहीं के पास नहीं गया। आपके पास गया, उनके पास गया। वो तो प्रैक्टिकल है, सत्ता ही। इसलिए भगवान को पाना सहज है, भगवान को प्रसन्न करना सहज है, और दुनिया को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान को कोई चाहता ही नहीं, वो अपनी दृष्टि को चाहता है। तो बढ़िया हो गया। मैंने 1 लाख आपका करता हूँ, मेरे बेटी की शादी करवा तो बनी हो गए और लेना देना। बनी के पास जाके पैसा देते हैं, सामान लिया तो तुम एहसान कर रहा है 1 लाख नाम करके मेरे पर एहसान कर रहा है। और वो तो दयालु है, लेकिन भगवान के पास नहीं पहुँचेगा। वो संसार में रहेगा। भगवान तो कर देंगे, जो कुछ मांगोगे कर देंगे, लेकिन प्यार नहीं होगा। प्यार कैसे होगा? प्यार तो उनके होगा, उसके लिए जो उनके लिए करेगा।
और जो अपने परिवार के लिए करेगा वो प्यार कैसे होगा? प्यार करेगा। इसलिए भगवान को रिझाना बहुत 7 बजने वाले हैं। मेरा प्रवचन खत्म है। 1 घंटे के लिए रोज करूँगा और इंजेक्शन एक लगाता रहूँगा। आप पूछो 5-10 मिनट बता दो। 10 मिनट हैं। कोई भी किसी का anybody wants to ask any question can raise hand. So one by one प्रभु जी उनका जवाब दे देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा कर दीजिए जो पूछना चाहता है। कोई भी प्रश्न करना चाहे मैं से करूँ, मैं उसका समाधान करूँगा। महाराज जी भक्तिपूर्ण परिवेश में कैसे भजन करेंगे? प्रतिकूल परिवेश में कैसे भजन करेंगे? क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि सब कुछ उलट है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। जो वातावरण है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। उस प्रतिकूल वातावरण में कैसे भक्ति संभव है? वो आप में शक्ति है। उस प्रतिकूल से हटा दो, प्रतिकूल को हटा दो। मैं कहता हूँ सुबह 3 बजे जगो। जवाब क्या मिलता है? हम तो 11-12 बजे सोते हैं। हम दुकानें ये बंद करते हैं तो भगवान का दोष है। अरे 8 बजे दुकान को बंद करके तुम 9 बजे तक खोलो, 3 बजे सब आदमी खुद कर सकता है, सब कुछ स्वतंत्र है। लेकिन वो नहीं करता, उसको उसमें फायदा नहीं दिखता। फायदा होता है जो सुपीरियर होता है, भगवान होते हैं, उसी का फायदा होता है। प्रतिकूलता को, प्रतिकूल जो चीजें हैं उसको खुद हटा सकते हैं। मैं हटा नहीं देता। आदमी किसी के हाथ में पता कुछ स्वतंत्र है, कर सकता। क्या प्रतिकूलता है? बताओ क्या प्रतिकूलता है? अगर प्रतिकूलता है, मठ को छोड़ दो, एकांत हो जाके करना, शादी करो, दोनों भजन करेंगे। मैं ये नहीं कहता ब्रह्मचारी रहो, शादी करो, मत छोड़। जब भगवान मठ में भजन ही नहीं हो रहा है, बस उस मठ से क्या फायदा हो? मैं भी मठों में जाता रहता हूँ। सब पर जो जितने गए हैं वो मेरे गुरु भाई थे। माता जी दोपहर को हमारे उनका प्रश्न पूरा होने दो ना। उनको कहा है ना कि हम इनसे प्रश्न का ये बताओ मेरे प्रश्न तो है ना, क्यों नहीं कर सकते? कहाँ के भी हैदराबाद चेतन गवर्नमेंट में हैदराबाद मैं भी तो गया हैदराबाद। आपने देखा है? हैदराबाद में आपके चंडीगढ़ में देखा नहीं, चंडीगढ़ में देखा होगा, लेकिन उन्हें तो हैदराबाद में भी तो आपको प्रतिकूलता अगर मठ में है, मठ छोड़ आप मेरे को आशीर्वाद कीजिए। आपका आशीर्वाद होने से मेरा बिल्कुल मैं तो आशीर्वाद के लिए तो आया हूँ सबके पास। मैं सबका मंगल हूँ। मैं क्या उसका मैं बुरा करने के लिए आया हूँ क्या? मैं तो मंगल करने के आया हूँ सब। तो आप मंगल मेरे क्या आप मंगल पे छोड़ जाएगा तुम्हारा?
तुम्हारा भी आशीर्वाद हो गया, मेरा आशीर्वाद हो गया तुम्हारे पर। आप एक बार भगवान को बोल दीजिए, ये भक्त को अनुकूल परिवेश बना दीजिए। जैसे मैंने इंजेक्शन लगाया वो ऐसा भगवान को बोलने से क्या होगा? जो मैंने इंजेक्शन लगाया उसका पालन करो, फिर बोलो नहीं हो तो फिर तब बोलने का हक नहीं है। अभी जो मैंने इंजेक्शन दिया है उसके अनुसार चलो तो सही। जैसे भक्तों को आप दर्शन दे दिया, हाँ वही जी को दर्शन दे दिया, इस तरफ हमको भी कृपा कीजिए जो भक्ति अनुकूल परिवेश हमारा आ जाए। वो दर्शन दे दिया ना, वो ये इंजेक्शन दे रहा हूँ। अरे ऐसे जीव के लिए मेरे मजबूरी है, तभी तो तुम PhD करोगे कि मैं तो PhD में बिठा दूँ, PhD बिठा दूँ उसका वो क्या करेगा? समझ लीजिए फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा बिना पढ़े। समझे? तो पहले इंजेक्शन लो, ऐसा यूज करो, ऐसी भक्ति करो, सब जाएगा। आप इंजेक्शन हो तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं, अपना भगवान आ जाएगा। फिर नहीं होता तो बाबा से। हाँ तो नहीं होता फिर मेरे पास आओ। फोन करो बाबा से, बाबा फिर बोलो बाबा का, तब बाबा करेंगे, तब बाबा करेंगे। अरे हम हिम्मत करेंगे नहीं, कोशिश तो करेंगे। मैंने क्या कहा है कि भगवान बहुत जल्दी मिल सकता है, संसार की चीज नहीं मिलेगी। तुम कहोगे कि मेरी नौकरी लगा दो, लग जाए तो वो बड़ी मुश्किल है, और भगवान जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा? वो इंजेक्शन दिया है, हम पालन करो। अभी तो फर्स्ट इंजेक्शन है ये। जब प्रसाद पाओ भगवान का, एक एक गिलास में 8-8 बार हरिनाम ये करो। अब ये सब कर सकता है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन करे ही नहीं उसको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा? अब उसकी वजह से मैं करूँ क्या? सब आप नहीं करो, मैं ये देखो मठ में अगर प्रतिकूलता है मठुर, अब वो तो आपके हाथ में ही है सब, लेकिन छोड़ना भी नहीं था। हैदराबाद मठ में 2-3 बार गया हूँ, तीर्थ महाराज के सामने सब जगह गया हूँ। कोई ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। अगरतला तो मैं गया, अगरतला नहीं गया मैं, और सब जगह गया। मुंबई के अंदर भी मठ है, सियान में। हाँ सब जगह गया हूँ। और मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ, मैं भी तो इंजीनियर था। कोई मैं शुरू से ही मैं सन्यासी तो नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थी हूँ, और पढ़ पोते हैं मेरे, गोरी नहीं हो, बहुत बड़े परिवार का मालिक, और भगवान को प्राप्त करने और सबको प्राप्त करवाने के लिए वो चल रहा हूँ, सबको भगवान का दर्शन हो जाए। इसलिए मैं फैजान मेरे को क्या जरूरत है? मेरी बैंक से 50,000 मिलती है, मेरे को क्या जरूरत है? लेकिन क्यों? सबका कल्याण हो जाए, सबका मंगल हो जाए, सबका भगवान मैं अपना भला नहीं चाहता, लाखों के तस्वीर उतार दिए। किसी उम्र मेरी दृष्टि है 2 वर्ष के तरह, 98 साल की उम्र में मेरी दृष्टि है 2 साल की, और ताकत है 20 साल जैसा नवयुवक की। क्यों है ऐसे? मेरी तरफ से देखो, क्यों है? भगवान के नाम से है, नाम से अमृत बरसता है। अमृत में जब अमृत बरसेगा, उस घड़े में अमृत भर जाएगा तो जहर कैसे आएगा उसमें? राग द्वेष
काम क्रोध लोभ जगह ही नहीं है आने। जब अमृत का खाली होगा ना तब उसको घुस जाएगा, इसलिए वहाँ उसको घुसने को मौका ही मत दो। हरि नाम करो ध्यान से, तो वहाँ नहीं काम करो लोग वो ईर्षा जैसे घड़े में एक शराब भरी पड़ी है, उसमें गंगा जल डालते रहो तो शराब निकल जाएगी। अब देखो टाइम हो गया, मैं सुनता हूँ 8 बजे 12 बजे तक।